लेकिन ये भी क्या एक सही बात है कि शावेज जैसी लोकप्रियता नहीं थी मादुरो की। बिल्कुल सही। और सड़कों पे उस तरह से ना लोग दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल आप देखेंगे कि ईरान में भी एक बार को है। ऐसा नहीं है कि ईरान में प्रदर्शनकारी सिर्फ खिलाफ ही हैं, समर्थन में भी लोग उतरते हैं। इनफैक्ट लखनऊ तक में लोग अमेरिका के खिलाफ उतरे हैं। ये क्या कमाल है कि वेनेजुएला में जहां लोग सड़कों पे होने चाहिए थे, वहां उस लेवल पे सड़कों पे कोई है ही नहीं। ये आपने 100 ने सच्ची बात कही है, इस तरह से कि शावेज जो थे वो वाकई में एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे। इस तरह से कि स्लम में रहने वाले गरीब गांव वाले, उनको वो फ्री खाना, फ्री पानी, बिजली, एजुकेशन सब प्रोवाइड करते थे शावेज। और इनफैक्ट टोकर बोल रहा हूँ, शायद 2003 में उनके तख्ता पलट की भी कोशिश हुई थी। 24 घंटे के अंदर वो वापस आ गए थे करेक्ट। और लोग सड़कों पर थे। 2002 की बात है शायद, जो या भी। 2002 हाँ, या दो 3 तीन के या आसपास 3 की की बात है। की बात है, बिल्कुल सही। तो उनके समर्थक भी बहुत थे। प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज कुछ उन्होंने इनफ जो मार्केट्स को बिल्कुल रेगुलेशन में बांध दिया और पब्लिक सेक्टर को इतना हावी कर दिया कि इकोनॉमी गिरने लगी, ऑयल रेवेन्यू गिरने लगा, ऑयल नेशनलाइजेशन से भी ऑयल कंपनियों को इनएफिशिएंसीज होने लगी। कि जब तक वो गुजरे 2013 में, यानी तकरीबन 15 साल का उनका रूल है, 98 में आए थे वो, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और उन्होंने जाते वक्त अपने कैंसर पीड़ित फेज़ में मडूरो को अपना सक्सेसर बना दिया। मडूरो जो थे वो एक बस ड्राइवर थे, पर उनकी खासियत ये थी कि वो बड़े लॉयलिस्ट थे शावेज के। तो इनको बना दिया और मडूरो ने फिर इन रोड्रिगेज को बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये ले गई एक सोशलिस्ट बैंक्रप्सी से कंट्री को एक क्रोनी कैपिटलिस्ट बैंक्रप्सी में। यानी कि इन्होंने मार्केट तो ले आई वापस ही है, पर उसको बना दिया क्रोनी कैपिटलिस्ट, यानी कुछ पिट्ठू ही कमा रहे थे उस और जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बंद हो गया। और आमदनी थी भी नहीं इतनी मुल्क की कि अब वो फ्रीबीज ऐसे दे पाए, क्योंकि वो आमदनी ख़त्म हो गई तो वो बांट भी नहीं पाए। तो पॉपुलैरिटी कम होती गई। तो मडूरो की वो पॉपुलैरिटी नहीं शावेज की। मडूरो उतने स्मार्ट भी नहीं थे, मडूरो उतने सोशलिस्ट भी नहीं थे। तो मडूरो के दौर पे ये प्रॉब्लम्स और क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा था। और फिर क्योंकि नौकरियां नहीं थी, तो जैसे मैंने बताया 8 मिलियन लोग बाहर निकल गए। ये सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस से भी बड़ा क्राइसिस था। यानी कि वहाँ पे तो जो भी है 3, 4, 5, 6 मिलियन लोग निकले, यहाँ पे तो 8 मिलियन लोग निकल गए और आसपास के सारे कंट्रीज़ को डिस्टेबलाइज भी किया एक तरह से, कोलंबिया को और करीबियन कंट्रीज़ को, पनामा, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए तक पहुँच गए वेनेजुएलन रेफ्यूजीज। तो मडूरो जो थे वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि समर्थन में भी लोग नहीं उतरे। पर फिर भी एक चीज़ कहनी पड़ेगी मडूरो के बारे में भी कि अमेरिका ने हालांकि इतना प्रेशर अप्लाई किया इतने महीनों से, नेवी भी थी, बोट्स पे भी हमले हो रहे थे, फिर पोर्ट पे भी हमला हुआ, पर रेजीम क्रैक नहीं हुई। यानी कि आर्मी ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। और रेजीम के अंदर भी जो पार्टी है शावेज पार्टी, उसने उनका साथ नहीं छोड़ा।